पहली बार ऐसा हुआ कि राजद का कोई नेता प्रमुख कांग्रेस के ऑफिस में जाके बात किया हो। पिछली बार 70 सीटों में 44 सीट वो थी जिस पर जदयू और बीजेपी कभी नहीं हारा है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस को जो हारी हुई सीट थी वो ये दे देते। अब कांग्रेस 40 एमपी वाली पार्टी नहीं है, अब कांग्रेस 100 एमपी वाली पार्टी है और राहुल गांधी को 2029 में पीएम बनना है। तो उस दृष्टिकोण से कांग्रेस बिहार में अपना पांव भी पसार रही है। ये एक मैसेज ही है कि ठीक है, आप बहुत बड़े सबसे बड़े दल के नेता हैं तो आप अध्यक्ष बने, लेकिन आप ही सीएम होंगे। इस पर तब तक कांग्रेस पर्दा नहीं हटाएगा जब तक कि सीटों का सही तरीके से बंटवारा नहीं हो जाए। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होना है। चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, लेकिन महागठबंधन के अंदर सीएम का चेहरा कौन होगा, इस पर अभी तक पर्दा नहीं उठा है। महागठबंधन की तीसरी बैठक समाप्त हो गई है। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ पहली बैठक हुई, 2 बैठक पटना में हुई, लेकिन तेजस्वी यादव के नाम को लेकर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार हैं। सर, महागठबंधन की तीसरी बैठक समाप्त हो गई, लेकिन सीएम चेहरा पर अभी तक पर्दा नहीं उठा है। तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। देखिए, ये इसको आप 2020 के चुनाव से एकदम अलग आप चुनाव इसको मान सकते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि राजद का कोई नेता प्रमुख कांग्रेस के ऑफिस में जाके बात किया हो। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। लालू जी कभी कांग्रेस के ऑफिस में सहयोगी गठबंधन की बात करने के लिए नहीं, यहाँ एक बार गए, कार्यक्रम में गए, भाषण दिए गए, लेकिन कांग्रेस के बुलावे पर वहाँ पर बात हो, ये कभी नहीं हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस अभी किस मूड में है। कांग्रेस का सीधा इस बार फंडा है कि हम किसी सूरत में 50 से 60 सीट, अपनी शर्तों वाली सीट, अपनी जीतने वाली सीट लेनी है। उसको लेकर वो लगातार दबाव बनाए हुए हैं। इनके राजद के बहुत दबाव पर उसने एक समन्वय समिति तो बनी और समन्वय समिति के अध्यक्ष वो हो गए। ये एक मैसेज ही है कि ठीक है, आप बहुत बड़े सबसे बड़े दल के नेता हैं तो आप अध्यक्ष बने, लेकिन आप ही सीएम होंगे। इस पर तब तक कांग्रेस पर्दा नहीं हटाएगा जब तक कि सीटों का सही तरीके से बंटवारा नहीं हो जाए। आप कह रहे हैं कि 50-60 सीट पर दबाव बनाना चाहती है, सीटें लेना चाहती है, तो सीट तो मिल जाएगा, जाहिर सी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा पर सस्पेंस क्यों है? तेजस्वी के चेहरा स्वीकार क्यों नहीं करें? क्या अपनी चेहरा देना चाहते हैं, अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं? कि कोई भी 50-60 सीट नहीं चाहिए इस बार। पिछली बार 70 सीटों में 44 सीट वो थी जिस पर जदयू और बीजेपी कभी नहीं हारा है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस को जो हारी हुई सीट थी वो ये दे देते। इस बार वो नहीं होगा। कांग्रेस अपने हिसाब से जीतने वाली सीट लेगी। मामला बस यहीं फंसा हुआ है। और जो हम लोग को पता चल रहा है, जो सीटों का जो बंटवारा होने जा रहा है, 140 से 150 आरजेडी का, 50 से 60 कांग्रेस का, 30 से 35 वाम दल का, और जो बचेंगे उसमें सहनी रहेंगे। यही सीट का बंटवारा होने जा रहा है। तो इसमें ये नहीं कि कोई भी सीट, कांग्रेस चाह रही कम से कम ऐसी सीट मिले ताकि 50-60 में हम 25 सीट जीत सकें, 30 सीट जीत सकें। 70 सीट का दावा कांग्रेस पार्टी कर रही थी कि इससे कम नहीं, 50-60 पर वो मान जाएगी। क्यों नहीं मानेगी? देखिए क्या है ना, इस बार इन लोगों का है कि हमको यहाँ सरकार बनाना है। तो जब सरकार बनानी तो आपको तो जीतने वाली सीट चाहिए ना। केवल गठबंधन ये अगर पिछली बार की तरह होता तो आनन फानन में राजद को जो मन करता वो घोषणा करता, बोलता। इस पर कहाँ हो रहा है? बैठक हो रही है, हर बार तय हो रहा है। कमेटी में अभी आज कांग्रेस कोर्ट से जारी हुआ है मैनिफेस्टो कमेटी, कैंपेन कमेटी, पूरा सिस्टम में काम चल रहा है। तो ये आप समझिए कि इस बार थोड़े लोग गंभीर हैं, और तेजस्वी भी पिछली बार से थोड़ी गंभीर हुए हैं। पिछली बार वो ओल बोल में थे, अपने ही हेलीकॉप्टर लेके उड़ रहे थे, किसी को अपने हेलीकॉप्टर में बैठाते नहीं थे। इस बार वैसा नहीं होगा। कैंपेन में भी ज्वाइंट कैंपेन होगा। आरजेडी के साथ कांग्रेस के भी नेता रहेंगे, कांग्रेस के साथ उसके भी नेता रहेंगे। कैंपेन की बात हो रही है। जब लोकसभा के चुनाव हुए, बीते जो लोकसभा के चुनाव हैं, मुकेश सहनी को लेकर साथ में घूम रहे थे, लेकिन अलायंस के तेजस्वी के बाद जब जो दल है वो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता कहीं नज़र नहीं आ रहे। उन्हीं सब गलतियों को ठीक करने के लिए इस बार राजद से सहयोगी जो अध्यक्ष थे अखिलेश सिंह को हटाया गया है। एकदम नए लोग बैठाया गया। अल्लाह वारू जी कभी बिहार में कभी नहीं आए थे, पहली बार आए हैं। वो जानबूझ के राजद नेतृत्व से दूरी अपना बनाए हुए हैं। राजेश राम जी कोई वैसा कद नहीं है कि वो जाके कुछ कर सके। तो ये पूरे तरीके से आप समझिए राहुल गांधी खुद पूरे मामले को देख रहे हैं इस बार। और इस बार ये आप मान के चलिए कि राजद इस बार कांग्रेस को टरका नहीं सकता है।
और जब तक कांग्रेस अपने मन माफिक सब काम नहीं करवा लेगी, उनको सीएम फेस घोषित नहीं करेगी। क्या कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ने के मूड में है? सूत्र हमारे बता रहे हैं कि जो प्रभारी हैं कृष्णा लबारू, जो कार्यकर्ता उनके पास जाता है वो फीडबैक लेते हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी का बिहार में क्या स्थिति होगा। देखिए अभी जो बिहार की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कांग्रेस अकेले लड़ेगा। अभी जिस तरह से कांग्रेस का जो बेस वोट था, फॉरवर्ड और दलित, उसमें जिस तरह से राहुल गांधी घूम रहे हैं और केवल ओबीसी कर रहे हैं, अगर कांग्रेस अकेले यहाँ लड़ जाए तो मुझे लगता है कि 5 सीट भी नहीं आएगा। तो कांग्रेस को भी ये बात पता है कि मैं अकेले मेरा क्या होगा। हाँ, वो एक सुखबुगाहट चल रही है कि चिराग को सीएम फेस घोषित करके जनसुराज और कांग्रेस साथ लड़े। तो ये सिर्फ जनसुराज का ये प्रोपेगेंडा है, कहीं इसमें कांग्रेस शामिल नहीं है। फिर अलवारू जी किस बात का लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि वो अपनी अच्छी सीटें तय करना चाह रहे हैं, कहाँ से हम जीत सकते हैं, कहाँ मेरे समर्थक हैं, कहाँ मेरे लोग हैं, कहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं। वो जो 50-60 जो सीटें हैं वो तय करने के लिए वो लगातार ये बात कर रहे हैं। अगर आरजेडी कांग्रेस पार्टी को मनचाहा सीट दे दी, मतलब 50-60 सीटों में जीतने वाली सीटें अब कांग्रेस के हिसाब से दे दी, तो क्या सीएम फेस पर पर्दा साफ हो जाएगा? सीएम फेस तो तेजस्वी का ही होना है, पहले से ये बात तय भी है। ये भी जान लीजिए जो बड़ा दल होता है उसी का सीएम बनता है। वो तो बीजेपी इसलिए पिछली बार मान गया कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। नीतीश कुमार जी ऐसे कैटलिस्ट हैं कि जिधर जाते हैं उधर अपना वोट बैंक 16 से 32 कर लेते हैं। तो नीतीश जी को साथ रखने के लिए बीजेपी मान गई, लेकिन ऐसा नहीं है। इधर तो राजद बड़ी पार्टी है, 80 उसके एमएलए भी हैं, उनका तो सीएम बनना ही है। इसमें कहाँ दो मत है। सीएम बना ही है, लेकिन सीएम फेस पर अभी तक पर्दा साफ नहीं ना हुआ है। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि जो न समझे वो अनारी है, यानी कांग्रेस पार्टी को इशारों में कह रहे हैं कि आप लोग अनारी हैं, आप लोग नहीं समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो तेजस्वी ही होंगे। कांग्रेस उन्हें ये बता रही है कि इस बार पहले वाली स्थिति नहीं है। अब कांग्रेस 40 एमपी वाली पार्टी नहीं है, अब कांग्रेस 100 एमपी वाली पार्टी है और राहुल गांधी को 2029 में पीएम बनना है। तो उस दृष्टिकोण से कांग्रेस बिहार में अपना पांव भी पसार रही है। इसलिए वो 50-60 सीट वैसे लेगी जहां फिर वो लोकसभा में 10 सीट जीत सके, 10 सीट पर लड़ सके। तो वो तैयारी 29 की है। 29 की तैयारी को आधार बना के ये लोग विधानसभा चुनाव में मजबूत सीट लेंगे, लड़ेंगे। और ये निश्चित तौर पर देखिए तेजस्वी के सीएम बनने में कहीं कोई अंतर नहीं है। मतलब कहा जाए कि राहुल गांधी, ये बिहार में चुनाव है, वो बिहार के कांग्रेस के नेताओं के लिए नहीं, अपने लिए वो अपना एकदम पिच तैयार कर रहे हैं। और क्या अगर एक चीज़ बताइए, अगर कांग्रेस को अपना मजबूत होना होता तो सबको पता है कि बिना बिहार, यूपी, उत्तराखंड, झारखंड में मजबूत हुए आप पीएम नहीं बन सकते हैं। आपको 272 सीट कैसे आएगी? तो वो तो सहयोगी पर आश्रित हैं। यूपी में मुलायम पर अखिलेश सिंह पर आश्रित हैं, झारखंड में हेमंत सोरेन पर आश्रित हैं, यहाँ तेजस्वी पर आश्रित हैं। अगर उनको अकेले मजबूत तब तो छोड़ना पड़ेगा। अपना आधार बना रहे हैं राहुल गांधी। जी, बस वही है कि वो सहयोगी दलों के साथ एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना चाह रहे हैं कि बिहार, यूपी, झारखंड, उत्तराखंड में भी उनकी 50-60 सीटें आ जाएं। तेजस्वी ही सीएम होंगे, लेकिन पर्दा क्लियर कब होगा? आपको क्या लगता है? कांग्रेस बीट आप लगातार देखते आ रहे हैं, इतना अनुभव है, उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि कब ये क्लियर हो जाएगा? एकदम चुनाव जब करीब आएगा और राहुल गांधी जब पूरा आश्वस्त हो लेंगे कि मेरे हिसाब से सीटें मिल गई, कांग्रेस इस बार बी टीम नहीं है, सहयोगी टीम है, बराबर की दल है। कांग्रेस जा रही है आरजेडी ऑफिस में, तेजस्वी जा रहे हैं कांग्रेस के ऑफिस में। ये मैसेज जा रहा है सब जगह कि नहीं, अब कांग्रेस बी टीम नहीं है। अब कांग्रेस वो नहीं है कि अब सब चीज़ 10 नंबर रोड से तय होगा। तो ये जब वो पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ उनके अनुसार अब कांग्रेस, राजद उनके अनुसार चलने लगी, तब वो फिर तय करेंगे। सहयोगी दल और हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है और मुकेश सहनी भी हैं। क्या इन लोगों के कुछ सीएम फेस में भी अड़ंगा है क्या? नहीं, कहीं कोई अड़ंगा नहीं, कांग्रेस में भी अड़ंगा नहीं है। कांग्रेस इसीलिए नहीं घोषित करे, हम फिर आपको बार बार दोहरा रहे हैं कि वो चाह रही है कि मेरे अनुकूल सीटें मिले और ये मैसेज नहीं जाए कि कांग्रेस बी टीम है। मुकेश सहनी को लेकर पिछले दिन चर्चा हो रहा था कि बीजेपी के साथ हो जा सकते हैं, बीजेपी के नेताओं के साथ गुपचुप बैठक भी हो रही है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मुकेश सहनी चुनाव घोषित होने तक कहाँ रहेंगे उनको भी नहीं पता है। उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी बिहार में 2 ऐसे नाम हैं जो चुनाव की अधिसूचना होने तक कहाँ रहेंगे उनको भी नहीं पता रहता है। उनको सीट लेना है, अपने अनुसार से बार्गेन करना है, जहाँ उनको फ़ायदा रहेगा वहाँ चले जाएंगे। तो चलिए, वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार हमारे साथ थे। बिहार में चुनाव नज़दीक आ रहा है, लेकिन महागठबंधन में सीएम चेहरा पर अभी तक पर्दा नहीं उठा है। महागठबंधन के अंदर ये सस्पेंस है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे या कोई और होगा।
इंद्रभूषण कुमार हमारे साथ थे। इन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री चेहरा तो तेजस्वी यादव ही होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने मुताबिक सीट चाहती है। अगर तेजस्वी यादव और महागठबंधन मिलकर कांग्रेस पार्टी को अपने मुताबिक सीट दे देती है, उसके बाद सीएम चेहरा क्लियर हो जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।